राज्य सरकार और हाईकोर्ट का कुछ ज़्यादा ही गहरा लेना देना है। आजकल हम लोग देखते हैं हर किसी चीज़ में हाईकोर्ट जाना पड़ता है सरकार को। आप सबने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने रूल्स बनाए थे प्रमोशन को लेकर, एक फॉर्मूला बनाया था प्रमोशन को लेकर, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। रोक क्यों लगा दी है, उसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आती कि सरकारें, इनके सलाहकार और इनके इतने बड़े बड़े एडवाइज़र ये गलतियाँ कैसे कर देते हैं। ये लोग रूल्स को कैसे साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसे नियम नहीं बनाते कि इनको कोर्ट में नहीं जाना पड़े। एक बार में श्योर शॉर्ट रूल्स बनाइए और प्रमोट कीजिए, जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए उनको प्रमोशन दीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और उसकी कहानी हमेशा अलग तरीके से चलती है। आज इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आप खबर को देखिए। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार प्रमोशन में जो आरक्षण को लेकर इनके रूल्स हैं, इनको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रमोशन पर रोक हटाने से इनकार, जो हाई कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, उस बैन को हटाने से रोक लगा दी है। और 2016 के पहले हुए प्रमोशन पर नई पॉलिसी लागू नहीं होगी। सरकार को कोर्ट ने बोला है कि जो रूल्स हैं आप उन्हीं रूल्स के तहत इन पे काम कीजिए, नई पॉलिसी इन पर लागू नहीं हो सकती। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, ये एमपी हाई कोर्ट हमारा जबलपुर में है। ये न्याय देता है नहीं देता है ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये डिले जरूर कर देता है किसी भी चीज़ को। 2019 ओबीसी रिजर्वेशन वाला केस हम लोग देखते हैं, ये प्रमोशन रिजर्वेशन वाला केस भी शायद 2016 से पेंडिंग है। 2016 में इसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगाई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो क्या है पूरी वजह, इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे आपको कि विवाद क्यों चल रहा है। चलिए देखो, मध्य प्रदेश में प्रमोशन आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत में नई प्रमोशन नीति को लेकर अपना लक्ष्य स्पष्ट किया। सरकार ने बताया कि नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले हुए प्रमोशन पुराने नियमों के तहत ही मान्य होंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट से डीपीसी और प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। अभी एक नया फॉर्मूला बनाया है राज्य सरकार ने कि 2016 के बाद जिन लोगों की भर्ती हुई है उनकी प्रमोशन को लेकर, क्योंकि 2016 के बाद से किसी की प्रमोशन हुए ही नहीं है। मतलब जो जहां है वो वहीं बैठा हुआ है, उसको अपने प्रमोशन का इंतजार है। 5 साल में एक प्रमोशन, 10 साल में 2 प्रमोशन हो जाते हैं, तो 2 प्रमोशन का इंतजार है अधिकारियों को। लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, अभी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। इन्होंने बोला है कि 28 या 29 है ना, 28-29 अक्टूबर को इस पे फाइनल हियरिंग होगी और उस फाइनल हियरिंग में फिर हम अपना कोई फैसला देंगे। अब देखो, ये जिसकी पक्ष के फेवर में फैसला देंगे वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चला जाए, फिर कुछ समय के लिए रोक लग जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं पता नहीं क्यों ऐसे काम करती हैं, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। ये मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर आप लोगों के पास हो, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर देने की कोशिश करिएगा। तो अभी हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जब अंतरिम आदेश की जगह अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा, हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। अभी जो रोक लगी हुई है उसको हटाने से इनकार कर दिया है कि अभी रोक नहीं हट रही है, आप प्रमोशन नहीं कर सकते। ये पूरे मसले का सार है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। क्या है प्रमोशन का नया फॉर्मूला? सरकार ने एक नया फॉर्मूला बनाया है। रिक्त पदों को वर्गों में बांटना है, जितने पद खाली होंगे उनको SC ST 16%, 20% और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। मतलब जितने भी पद हैं उनको SC ST और अनारक्षित पदों में बांटा जाएगा। आप सबको पता है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 16(4) है। 16(4) बात करता है किसके बारे में? रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में। और 16(4) का एक सब आर्टिकल ए है, ये कहता है प्रमोशन में रिजर्वेशन, आरक्षण जो मिलेगा वो प्रमोशन में मिलेगा। अब ये जो फैसला है ये 2002 से लागू था मध्य प्रदेश में। 2002 से लेकर 2016 तक जो प्रमोशन हुए वो सिर्फ और सिर्फ SC और ST वर्ग के ही हुए। इसके कारण जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं ये अपना प्रमोशन नहीं ले पाए। ये हाई कोर्ट के पास गए और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ये प्रमोशन में आरक्षण वाला जो मामला है ये थोड़ा सा विवादित भी है, क्योंकि कोर्ट कहता है कि आरक्षण का लाभ एक बार मिल सकता है, 2 बार आरक्षण का लाभ ये तो शायद सही नहीं है। और सही भी बात है ये कि जॉब में आरक्षण मिल चुका है, अब प्रमोशन में आरक्षण। वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब लोग जॉब में हैं तो वहां शायद
प्रमोशन में आरक्षण की उतनी नीड नहीं होना चाहिए। हालांकि अब कोर्ट क्या कहता है वो कोर्ट का ही फैसला है, कोर्ट जैसा देगा वो अपन सबके लिए माननीय होना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, राइट, ध्यान रखिएगा। तो अभी इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया है कि पहले SC ST वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। दो तरह से बनेगी लिस्ट, एक क्लास अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनेगी। मतलब क्लास 1 के जो लोग हैं इनकी मेरिट भी बनेगी, किसने कैसा काम किया है उसके आधार पर प्रमोशन होगा। और क्लास 2 और इससे नीचे के जो अधिकारी हैं ये सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर प्रमोट होंगे, ध्यान रखिएगा। पिछले 2 साल में कम से कम एक रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए या पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी ACR नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। ACR अच्छी होनी चाहिए, ACR अच्छा होगा तब जाकर ये आपका प्रमोशन होगा। अगर ACR अच्छा नहीं हो तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमोशन के रूल सरकार ने बनाए हैं, इन पर अभी रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने कि ऐसे आप प्रमोशन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। हालांकि इस वजह से लगी थी प्रमोशन में रोक, ये भी आप समझिए। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। ऐसे ढेर सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि उनको प्रमोशन मिला ही नहीं। पिछले 15 सालों से अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को प्रमोशन मिल ही नहीं पाया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर आप तो आरक्षण के खिलाफ हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब कुछ आपको बताएं। आप उसको गलत तरीके से ले लेते हो, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है बस। तो कोशिश करें आप इसको अदरवाइज ना लें, एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया, तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है कि आरक्षण का फायदा एक बार ही मिलेगा। सरकार अब प्रमोशन नहीं कर रही है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार को अपनी राजनीति की रोटियां सेकना है बस, दूसरा और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ये विवाद चल रहा है, 28-29 अक्टूबर को इसमें फाइनल हियरिंग आएगी। उसके बाद देखेंगे कि ये गाड़ी कहाँ जाती है, क्या निर्णय आता है, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार की उन नीतियों को आपको बताता हूँ कि सरकार किस तरीके से पब्लिक को मूर्ख बना के सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही होती है। तो ये पूरी खबर थी। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि लक्ष्य हमारी टेस्ट सीरीज है और इसमें हम आपको 45+ इस टेस्ट सीरीज में आपको 45+ टेस्ट मिल रहे हैं, 45+। वो टेस्ट सीरीज मात्र 999 रुपये की है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये की। यहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी के अलग इंग्लिश के अलग। तो हिंदी इंग्लिश के सॉल्यूशन है, एक न्यू टेस्ट सीरीज है जिसमें FLT हैं, यूनिट वाइज हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, MP स्पेशल के टेस्ट हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। दिवाली उपहार है, 999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी IQ पर जाइए, GRS लाइव इस कोड को यूज कीजिए। ये भरोसा और आपके विश्वास का प्रतीक है, इसके थ्रू डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये हमारा फाउंडेशन बैच है RM 12.0। अभी दिवाली के उपलक्ष्य में ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ये 2 ईयर का कोर्स है, 2 साल का, और ये जो है ये आपका 4 ईयर का कोर्स है। तो 2 ईयर 4 ईयर आप जिसमें भी एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। वही आपको याद रखना है, GRS लाइव, इस कोड को यूज़ कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव अ नाइस डे, गुड डे।